जय हिंद दोस्तों। तो बच्चों, जो अभी जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे जेकेएसएसबी फॉरेस्टर गार्ड के हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के हैं, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पेपर हैं, इंस्पेक्टर का पेपर है, ले कारगिल के पेपर हैं जिसमें रीजनिंग आती है। उसका मैं एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का है, जो 2025 में अभी हुआ है। उसका मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ रीजनिंग का। आज हम लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करिए और मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द पेयर विच इज़ नॉट मैच्ड अप्रोप्रिएटली, जो मैच नहीं कर रहा है। अब नॉब और डोर, नॉब और डोर है, उसके बाद वाटर जो मैच नहीं कर रहा है, हमें नहीं वाला बताना है। नॉब और डोर है, उसके वाटर टैप आ गया, एयर फेस है, पावर बैटरी है, एरर ओमिशन है। ये सारे मैच कर रहे हैं, बट इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा एयर फेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन लाइन विद द गिवन वर्ड। उसके बाद है टाइगर, फॉरेस्टर, ओटर। अब टाइगर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अब इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों तो वो आएगा वाटर, क्योंकि ओटर इज ए एक्वेटिक मैमल, तो वो कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चूज द पैटर्न चूजिंग द अप्रोप्रिएट फिगर। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बन रहा है। अब इस फिगर में क्या है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर किस तरह से बन रहा है उसी तरह से हमें इसको भी बनाना है। तो इसको बनाएंगे तो ट्रायंगल की तरह तो ये बनेगा, ये ऊपर को जाएगा, ये बनेगा, सॉरी ये बनेगा सर्कल, ये सर्कल है। उसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों तो वो रहेगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या है? 22543 के बाद आ रहा है 16। अब 50123 के बाद क्या आएगा? अब सबसे पहले पहचानना ये है कि 16 कैसे आएगा। अब इतना नंबर अगर कम हो रहा है तो इसमें स्क्वायर क्यूब का भी हो सकता है, बट अगर देखने में लगे तो इसमें देखने में क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है 2 + 2 + 5 + 4 + 3, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13 और ये 16। मतलब इसमें क्या कर रहा है? ये प्लस कर रहा है सभी नंबर को। 5 और 1 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? 11 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ ए डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ द पेयर देन द रेस्ट। अब इसमें डिफरेंट रिलेशन बताना है, जो अलग रिलेशन है सबसे। 25 के बाद 49 आ रहा है, 12 का 16 आ रहा है, 24 का 36 आ रहा है, 36 का 81 आ रहा है। तो इसमें डिफरेंट रिलेशन की मैं बात करूँ तो 25 का 49 कैसे बन रहा है? 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 का स्क्वायर की मैं बात करूँ तो वो होता है 49। उसके बाद 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर बात करूँ तो 9 होगा। उसके बाद 2 + 4 होगा 6, 2 + 4 6 होगा। 6 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 36। उसके बाद 3 + 6, 3 + 6 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब ये सारे एक दूसरे दोनों नंबर को प्लस करके अगले का स्क्वायर बन रहा है, बट जो बी पार्ट है वो अलग बन रहा है, तो यही इसमें डिफरेंट रहेगा। अब अगला है चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है बी पार्ट। क्या है? बी पार्ट। ये हॉरिजेंटल बन रही है, बाकी सारी जो है वर्टिकल सिमेट्री में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विच वन सेट ऑफ लेटर्स विच सब्सटेंशियली प्लेस द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। तो इस गैप को कंप्लीट करना है, तो गैप को कंप्लीट करने के लिए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आप भी सोचिए। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी, यहाँ क्या आ जाएगा? ए, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? सी, तो उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? बी। अब ये क्या बना? ए बी बी सी, उसके बाद आया ए ए ए बी सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बन रहा है सी ए। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बन सकता है? नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो ए के बाद अगर डैश है तो ए का क्या आएगा? ए आया। उसके बाद क्या आ रहा है? बी बी सी, फिर से सी, उसके बाद ए ए बी, फिर से क्या है अगला? उसके बाद अगला बी है, फिर सी सी ए, फिर अगला है बी, सॉरी ए बी बी सी सी। तो पैटर्न की मैं बात करूं तो क्या पैटर्न इसमें बन सकता है आप देख सकते हैं बच्चों। तो इसमें बन रहा है ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी,
ए बी बी सी सी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट। क्या रहेगा? बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पैटर्न आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका रहेगा बी पार्ट। अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग नंबर बताना है, तो 10 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 200, मतलब इसमें 90, 10 के बाद 90 प्लस हुआ तो कितना है 100, 100 में कितना प्लस करेंगे 100 प्लस करेंगे तो 200 बनेगा। उसके बाद 110 प्लस हो रहा है, 110 प्लस हुआ ये बन गया 310। अब पहले 90 प्लस हुआ, फिर 100, फिर 110, तो फिर कितना प्लस होना चाहिए 120। तो अगर 310 में 120 हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 430। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 430। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है देख सकते हैं आप, इसमें पहले इस तरह से जा रहा है, फिर ऊपर को है, फिर इस तरह से है। तो ये किस तरह से अगला आएगा ये आप देख सकते हैं पूरा। पहले इधर को जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ है, इसको ऊपर कर दिया गया, फिर ये इस तरफ कर दिया गया। तो अगले स्टेप में ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। क्या रहेगा? सी पार्ट। अगला है द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग डिटेल फ्रॉम ए गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्शन। अगला, एट प्रेजेंट राहुल एज इज 27 ईयर, राजीव एज इज 19 ईयर, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अब ये तो सामने दिख रहा है कि अभी ये 27 साल का है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 32 साल का। अगर ये अभी 19 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 24। 32 और 24, 6 + 5 56। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 56 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ब्लेंड का ई आ रहा है, तो ई में कितना प्लस करेंगे, सी डी ई, मतलब +3 प्लस हो रहा है। उसके बाद कितना प्लस हो रहा है, एल एम एन 2 प्लस हो रहा है, ई के एच, ई एफ जी एच +3। उसके बाद एन ओ टी +2। उसके बाद डी ई एफ जी +3, मतलब +2 +3 +2 +3, इसका पैटर्न ये रिपीट कर रहा है। अगला विनर है, विनर में डब्ल्यू में 3 प्लस करेंगे, एक्स वाई तो जेड आएगा। आई में 2 प्लस करेंगे, आई जे के आएगा। एन में कितना प्लस करेंगे, अब 3 प्लस करेंगे, ओ पी क्यू तो क्यू आएगा। फिर से एन में 2 प्लस करेंगे, पी पहले 3 फिर 2 3 2। ई में कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, एफ जी एच तो ये आ जाएगा एच। आर में कितना प्लस करेंगे, तो 2 प्लस करेंगे, पहले 3 प्लस किया, फिर 2 फिर 3 2 3 2। आर में करेंगे आर एस टी। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा जेड के पी एस टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं इंटरचेंज करना है और ये राइट आंसर आपको बताना है। तो इंटरचेंज किसको करेंगे, सबसे पहले 5 और 9 को इंटरचेंज करके देखते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 3 डिवाइडेड बाय 5, 4 + 5 - 9। अब ये आएगा 8/8, ये आएगा × 3/4 + 5 - 9। इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, 6 + 5 11, तो ये नहीं बनेगा। 4 और 8 को करके देखते हैं, 8 की जगह कौन आएगा, 8 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 3 ये आ जाएगा 8, तो ये आएगा 9 - 5। तो इसको करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 और 4 को करते हैं, तो 3 और 4 को करके देखते हैं, 8 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 9 - 5, तो 16 के बराबर आ सकता है। तो ये देखते हैं 8 × 4/3 + 9 - 5, तो ये भी मुझे बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी पॉइंट में लग रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, 5 और 3 को इंटरचेंज करना है। 8 × 5 डिवाइडेड बाय 4 + 9 - 3, तो इसको करेंगे 8 × 5/4 + 9 - 3, 4 2 = 8, 8 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 = 10, 2 5 = 10 + 9 19, 19 में से 3 क्या तो 16, तो ये आंसर राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बताया गया है कि माइनस को क्या डिनोट करेगा, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई को डिनोट करेगा, मल्टीप्लाई की जगह आएगा डिवाइड,
वो डिवीज़न की जगह पे क्या आ रहा है, डिवीज़न ये आ गया, प्लस डिनोट्स ये, मल्टीप्लाई डिनोट्स ये, एंड डिवीज़न डिनोट्स मल्टीप्लाई 6, और प्लस की जगह पे क्या आ रहा है, प्लस की जगह पे आ रहा है माइनस। ठीक है, तो इसको करेंगे तो अगर बॉडमास करेंगे तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा, इंटू 6 आएगा, माइनस 4 आएगा। तो उसके बाद 2 ये आ जाएगा 7 प्लस 12 माइनस 4, 7 और 12 कितना हो गया 19, 19 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों तो वो रहेगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज शॉर्टर देन बी, मतलब ए जो है वो क्या है, छोटा है बी से। अगर ए छोटा है बी से तो बी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बट टॉलर देन सी, बट ए जो है सी से बड़ा है, बी से छोटा है और सी से बड़ा है। ठीक है, डी इज शॉर्टर देन ए, डी जो है शॉर्टर है किससे, ए से, बट टॉलर किससे है, टॉलर है सी से, सी से बड़ा है तो सी से छोटा होगा। तो सी क्या होगा, इससे छोटा होगा, मतलब ये बनेगा बी, ये बनेगा बी ए। उसके बाद क्या बोला गया है, डी इज शॉर्टर देन ए, मतलब डी इससे छोटा है बट सी से बड़ा है। एंड ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, ई जो है छोटा है बी से बट ए से बड़ा है, तो ई कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, बट ए से वो बड़ा आ जाएगा। तो शॉर्टर पर्सन कौन आ जाएगा, शॉर्टर पर्सन इज कौन आ जाएगा, सी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है ये। अब इसमें बताना है कि इस फिगर को अगर फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा बन सकता है, तो इसका अगर बन सकता है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर अपोजिट वाले एक दूसरे के, मतलब 6 का जो अपोजिट रहेगा वो 4 रहेगा, और 3 का अपोजिट रहेगा 5 रहेगा, और 1 का अपोजिट रहेगा 2 रहेगा। अपोजिट कभी भी, जब भी डाइस को हम लोग क्लोज करते हैं, अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। पहली फिगर में आप देख सकते हैं 6 और 4 एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगली फिगर में 3 और 5 एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर सी पार्ट है 1 3 4, तो अगर डी पार्ट देखें तो 1 और 2 एक साथ दिखते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका रहेगा सी पार्ट। बट डाइस में क्या होता है, कभी भी अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0 को रिप्लेस कर रहा है 1 के साथ, 1 बन जाएगा 2, 2 7, 7 बन जाएगा 8, 8 बन जाएगा 9, 9 बन जाएगा 0। तो इसमें क्या कर रहा है, एक एक आगे आगे करते जा रहा है। तो 9 2 2 माइनस 8 8 3 माइनस 7 6 6। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 2 2 में से 8 8 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से कैरी आया, 12 में से 3 गया तो कितना आया 9, तो 11 11 में से 8 गया 3, तो ये आ गया 39 39 माइनस 7 6 6। 7 6 6 में से हम माइनस करेंगे 39 को, तो 7 6 में से 39 को माइनस करेंगे तो 16 में से अगर 9 निकालेंगे तो 7 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ए पार्ट, क्योंकि आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, माइनस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आ गया, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पीपल हु ईट इंडियन चाइनीज वगैरह खाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल 100 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु ईट इंडियन चाइनीज बट नॉट इटालियन एंड मैक्सिकन, में जो नहीं आते। तो इसमें सामने दिख रहा है तो वो कौन से पीपल हैं, यही लोग हैं 10 लोग जो उसमें नहीं आते और इंडियन और चाइनीज दोनों लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इन नाउ कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन का क्वेश्चन, नो इट इज द सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ कंपनी एक्स हैज इंक्रीज कर रही है। तो कंक्लूजन बोलता है सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ अदर कंपनी हैज डिक्रीज। ऐसा कहीं बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में सिर्फ ये बोल रहा है कि सेट ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ कंपनी इंक्रीज कर रही है, एक्स कंपनी इंक्रीज कर रही है। बट ऐसा थोड़ी बोला है कि सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ अदर कंपनी डिक्रीज कर रही है। द सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ कंपनी वाज नील, जो पास्ट में वो थी नील थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों वो आएगा डी पार्ट, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। अगला क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, किस में आता है, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो ये थे 20 क्वेश्चन, ट्राई करिए इनको और आप भी देखिए आपके कितने ठीक होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे रीजनिंग के JKSSB एग्जाम के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।